जय माता रानी की मित्रों, जय हनुमान बाबा की। कैसे हो मित्रों आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल शिवरात्रि है और कल के दिन शिव जी की पूजा, ध्यान, मंत्र जप का विशेष महत्व बताया गया है। उसी के चलते मैं आपको शिव मंत्र साधना देने जा रही हूँ। शिवरात्रि पर सच्चा उपवास यही है कि हम परमात्मा शिव से बुद्धि योग लगाकर उनके समीप रहें। उपवास का अर्थ ही है समीप रहना। जागरण का सच्चा अर्थ भी काम, क्रोध आदि 5 विकारों के वशीभूत होकर अज्ञान रूपी कुंभकर्ण की निद्रा में सो जाने से स्वयं को सदा बचाए रखना है। शिवरात्रि के पर्व पर जागरण का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा है कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा, ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को शिवरात्रि के व्रत का उपाय बताया। चतुर्दशी तिथि के स्वामी शिव हैं, अतः ज्योतिष शास्त्रों में इसे परम शुभ फलदायी कहा गया है। वैसे तो शिवरात्रि हर महीने में आती है, परंतु फागुन कृष्ण चतुर्दशी को ही महाशिवरात्रि कहा गया है। जोशीय गणना के अनुसार सूर्य देव भी इस समय तक उत्तरायण में आ चुके होते हैं तथा ऋतु परिवर्तन का यह समय अत्यंत शुभ कहा गया है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव सबका कल्याण करने वाले हैं, अतः माँ शिवरात्रि पर तंत्र साधना करने से ही इच्छित सुख की प्राप्ति होती है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है, इसलिए चंद्रदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए भगवान शिव का आश्रय लिया जाता है। एक कथा यह भी बताती है कि महाशिवरात्रि शिव की प्रिय तिथि है, इसलिए प्राय ज्योतिषी शिवरात्रि को शिव आराधना कर कष्टों से मुक्ति पाने का सुझाव देते हैं। शिव आदि अनादि हैं, सृष्टि के विनाश और पुनः स्थापन के बीच की कड़ी है। ज्योतिष में शिव को सुखों का आधार मानकर महाशिवरात्रि पर अनेक प्रकार के अनुष्ठान करने की महत्व कही गई है। महाशिवरात्रि का यह दिन भगवान शंकर का सबसे प्रिय दिन है। यह अपनी आत्मा को पुनीत करने का महाव्रत है। इस व्रत को करने से सब पापों का नाश हो जाता है, हिंसक प्रवृत्ति बदल जाती है, निरीह जीवों के प्रति आपके मन में दया भाव उपजाता है। महाशिवरात्रि को दिन रात पूजा का विधान है। 4 पहर दिन में शिवालयों में जाकर शिवलिंग पर जल अभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाने से शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। साथ ही 4 पहर रात्रि में वेद मंत्र संहिता पाठ करने से, ब्राह्मणों के मुख से सुनने से और मंत्र जाप करने से आपको सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार शिव को महादेव इसलिए कहा गया है कि वे देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, किन्नर, गंधर्व, पशु पक्षी व समस्त वनस्पति जगत के भी स्वामी हैं। शिव का एक अर्थ कल्याणकारी भी है। शिव की आराधना से संपूर्ण सृष्टि में अनुशासन और प्रेम भक्ति का संचार होने लगता है। इसलिए स्तुति गान कहता है कि मैं आपकी अनंत शक्ति को भला क्या समझ सकता हूँ। अतः हे शिव, आप जिस रूप में भी हो उसी रूप को मेरा आपको प्रणाम है। शिव और शक्ति का सम्मिलित स्वरूप हमारी संस्कृति के विभिन्न आयामों का प्रदर्शक है और शिव शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाला। शिव ही शंकर है। शिव के शम का अर्थ है कल्याण और कर का अर्थ है करने वाला। शिव, अद्वैत, कल्याण, ये सारे शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। शिव ही ब्रह्मा है, ब्रह्मा ही शिव है। ब्रह्मा जगत के जन्मादि के कारण है। अब मित्रों, यह था शिव जी का गुणगान। अब मैं आपको साधना विधि बता देती हूँ। आपको महाशिवरात्रि के दिन शाम के समय से या फिर रात को अपनी साधना प्रारंभ करनी है। उत्तर की तरफ आपको मुख करना है और आप आसन कोई भी ले सकते हैं और ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर आपके पास सफ़ेद आसन हो तो सफ़ेद रंग का आसन। घी का दीपक आपको जलाना है और अगर आपके पास सुगंधित धूप हो तो वह भी आप जला सकते हैं। साधना में किसी प्रकार के शिवलिंग को स्थापित कर सकते हैं।
मंत्र जाप जो आपको करना है वह रहेगा रुद्राक्ष की माला से। और अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला नहीं है तो आप कोई भी माला ले सकते हैं। कम से कम आपको 11 माला जाप करना है। जिनसे ज़्यादा मंत्र जाप करने की क्षमता हो वह साधक 21 माला, 51 माला या फिर 108 माला का भी जाप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 11 माला का तो जाप आपको अवश्य ही करना है। साधना में आप शिव जी का अभिषेक पूजन मंत्र जाप से पूर्व भी कर सकते हैं। और आपको शिव जी को जो पुष्प अर्पित करना है वह रहेगा सफ़ेद रंग का। और उसके बाद आपको जो मंत्र करना है कल शिवरात्रि पर विशेष रूप से वह रहेगा ह्रीम ओम ह्रौम शम नमो भगवते सदाशिवाय। मैं दोबारा दोहरा देती हूँ, ह्रीम ओम ह्रौम शम नमो भगवते सदाशिवाय। मित्रों, यह मंत्र तीक्ष्ण है, बहुत तेज है, इसलिए मंत्र जाप के समय शरीर में ऊर्जा की अनुभूति होगी और एकदम से शरीर में गर्मी बढ़ेगी। परंतु चिंता ना करें आप लोग, ऐसा करने पर आपके पूरे शरीर का ध्यान करते हुए शिव जी से रक्षा हेतु प्रार्थना करें और साधना पूर्ण होते ही शिव जी की आरती करें और उनको प्रसाद चढ़ाएं। इस तरीके से आप महाशिवरात्रि पर भगवान शिव की आराधना करें, पूजा करें। यह जो मैंने मंत्र दिया है शिव जी का वह तांत्रिक मंत्र है, आप इसको कर सकते हैं और अपने जीवन में जो भी कठिनाई आ रही हैं, कोई भी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो आप इस मंत्र का जाप करके फल प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।